गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड चैप्टर आपका करेंगे। बहुत टाइम बाद मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं आपकी क्लास नहीं ले पाई थी, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और अब हम थर्ड चैप्टर करेंगे। सेकंड चैप्टर मैं बाद में पढ़ाऊँगी आपका, ठीक है। तो थर्ड चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। जैसे आपने अभी यूरोप का और पीछे जर्मन का यूनिफिकेशन पढ़ा, ठीक है। तो उसमें जैसे आप उसके साथ ही हमारे जो है बहुत सारे यूरोप में जो मॉडर्न नेशनलिज्म के साथ जो था बहुत सारे राष्ट्र और जो है स्टेट का भी जो है वो उदय हुआ, यानी कि वो नए बने, ठीक है। इसके बारे में लोगों की जो सोच थी वो चेंज होने लगी। वो कौन थे, उनको अपनी आइडेंटिटी किस प्रकार से बतानी है, और ये इमोशंस जो हैं वो उसमें चेंज हो गए, ठीक है। यानी कि उनको अपने जो नेशन के प्रति था, जो अटैचमेंट थी, वो उसमें जो इमोशंस थे वो उनमें पैदा होने लगे। नए साइंस और नए सॉन्ग्स, आइडियाज़ ने जो है उनके अंदर जो है जो एक रिलेशन पैदा करा। उससे कम्युनिटी जो थी उसकी जो बाउंड्रीज थी उनको दोबारा से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर देशों के इस तरह से अपनी नई जो है नेशनलिज्म, जो अपनी आइडेंटिटी है उसकी जो पहचान थी, उसका जो ये प्रोसेस था वो क्या हो गया, मतलब शुरू हो गया, ठीक है। तो अब जो है हम इस चैप्टर में इंडिया के नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वियतनाम था, अभी पिछला चैप्टर सेकंड हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। और जो दूसरे कॉलोनीज थी उनकी तरह जो भारत था उसमें भी मॉडर्न नेशनलिज्म के जो थी शुरुआत हुई, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत सारे जो है आंदोलन भी हुए, और उसमें जो है कॉलोनिज्म जो है जो शासक थे वहाँ पर उनके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल हुए। उसके दौरान जो है लोग जो है आपस में जो है अपनी पहचान एक दूसरे से बनाने लगे या पहचानने लगे एक दूसरे को, ठीक है। जैसे अपनी यूनिटी को पहचानने लगे। और बहुत सारे जो है लोगों को जो मतलब जैसे लोगों को क्या किया गया, परेशान किया गया, ठीक है। और उनके जो ये था आपस में एक दूसरे के साथ जो लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है, उसमें जो है उनको एक दूसरे से वो क्या करते थे, शेयर करते थे, ठीक है। लेकिन हर जो क्लास थी, ग्रुप था, वो एक जैसा नहीं था। उसके ऊपर जो था उनके जो एक्सपीरियंस थे वो भी अलग अलग थे। और स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम के मायने भी सबके लिए अलग थे। जो महात्मा गांधी है उनके जो जैसे हमारे राष्ट्रपिता रहे, उन्होंने कांग्रेस के इन जो ग्रुप्स को इकट्ठा करके जो है एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो खड़ा कर दिया। पर जो है इस यूनिटी में एक दूसरे के बीच में जो थे कुछ लोग ऐसे भी थे जो आपस में उस चीज़ को, यूनिटी को तोड़ना चाहते थे, ठीक है। तो पहले जो है पहले की एक जो पुस्तक थी, बुक थी, उसमें जो है अपने आप में नेशनलिज्म इन इंडिया के जो उदय होने का जो है स्टडी की गई है, ठीक है। एक बुक है, वहाँ जो है आपने 20वीं सेंचुरी के पहले का जो टाइम पीरियड था उसकी कहानी पढ़ी, ठीक है। और इस अध्याय में जो है ये जो आपका चैप्टर है इसमें 1920 का जो टाइम पीरियड है उसके आगे जो है हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। और ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था या आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, है ना। और हम ये देखेंगे कि जो कांग्रेस थी उसमें जो ये जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, जो नेशनल मूवमेंट हुआ, उसको विकसित करने के लिए जो है कौन कौन से प्रयास किए गए, ठीक है। आज जो हम आज़ादी लिए बैठे हैं तो ये बहुत सारे जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने इसमें बहुत सारे मूवमेंट करे हैं, तब जाके आज जो हम जो हैं हमें जो है एक मतलब आज़ादी मिली हुई है, ठीक है। और ये आंदोलन जो है इसमें डिफरेंट तरह के जो सोशल ग्रुप्स थे उसमें किस तरह जो है उन्होंने हिस्सा लिया, और किस प्रकार जो है राष्ट्रवाद नेशनलिज्म ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दी, यानी कि उनको नए विचार जो है उनके मन में आए, वो कैसे आए। सॉरी स्टूडेंट्स। अच्छा, अगर नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार और खिलाफत आंदोलन एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ
वो कब हुआ। अब ये 1919 के से जो है बाद के जो साल थे उसमें हम देखते हैं कि जो नेशनल मूवमेंट था वो नए नए इलाकों में फैल गया था, ठीक है। उसने जो है सोशल ग्रुप्स बहुत सारे नए जो शामिल हो गए थे और स्ट्रगल की जो नई नई तरीके थे वो सामने आ रहे थे। और अब हम जो है इसमें कैसे देखेंगे इनको, तो इसके क्या क्या रिजल्ट आए। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो वर्ल्ड वार था हमारा, इसने एक नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो है एक सिचुएशन पैदा कर दी थी। इसके कारण जो है हमारी जो मतलब रक्षा करने के लिए हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा था, ठीक है। और इस प्रकार जो है खर्चे की जो पूरा करने के लिए युद्ध के नाम पर जो कर्जे लिए जा रहे थे और उससे जो है टैक्सेस में भी बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है। और आपका जो है ये जो टैक्सेस थे वो उसको जो है वो भी क्या करा गया, इंक्रीज कर दिया गया। और आपके इनकम टैक्स जो है वो क्या कर दिए गए, शुरू कर दिए गए, ठीक है। एंड इसमें क्या है कि 1913 से 1918 से जो है उसके बीच जो है प्राइजेस को दोगुना कर दिया गया, बढ़ा दिया गया, जिसके कारण जो है जो आम लोग थे वो उनको प्रॉब्लम्स आने लगी। जो गांव थे उनमें सिपाहियों को ज़बरदस्ती भर्ती करने लग गए उनको, ठीक है, जिसके कारण जो थे जो रूरल एरियाज थे उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग गया। तो 1918 और 19 में और 1920 और 21 में देश के बहुत सारे ऐसे एरियाज थे वहाँ पर क्या हो गया, फसल खराब होगी, जिसके कारण जो है हमारे फूड ग्रेन्स था उसका जो बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होगी। और उसी समय जो है यहाँ पर फ्लू की बीमारी भी, महामारी जो है वो फैल गई, ठीक है। तो 1921 में 1921 में जो पॉपुलेशन मतलब काउंटिंग हुई, ठीक है, जो जनगणना हुई उसके अनुसार जो है महामारी के कारण कम से कम 120 से 130 लाख लोग जो हैं वो क्या करे गए, मर गए, ठीक है, बीमारी के कारण। और उससे जो है लोगों को ये उम्मीद थी कि ये जो युद्ध जो है वो खत्म होने के बाद जो है उनकी मुसीबतें जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। और इसी समय एक नए नेता सामने आए, उसने इस संघर्ष को एक नया तरीका और जो है सामने लाया, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट है आपका सत्याग्रह, ठीक है, आपका आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। तो अब पढ़ेंगे हम आइडियाज ऑफ सत्याग्रह। जो हमारे महात्मा गांधी थे वो जनवरी 1915 में भारत लौटे, ठीक है, भारत लौटे वो। और इससे पहले वो कहाँ थे, साउथ अफ्रीका में थे। और उन्होंने एक तरह से जो जन आंदोलन के रास्ते, ठीक है, पर चलते हुए वहाँ की जो मतलब सरकार थी, जो नस्ल भेदी सरकार थी, ठीक है, उस पे मैं खुद को सफलतापूर्वक जो है वो क्या कर लिया था, उस पर सफलता हासिल कर ली थी। और इसको इसी पद्धति को क्या कहते हैं, वो सत्याग्रह कहते थे। तो सत्याग्रह के विचार से जो सच है, सत्य है, उसकी शक्ति पर जो है और सत्य की खोज पर जो है वो जोर दिया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि अगर आपका टारगेट जो है ट्रू है और आपका जो संघर्ष है, स्ट्रगल है, वो एक अन्याय के खिलाफ है, ठीक है, और आपको मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी फिजिकल पावर की जरूरत जो है वो नहीं है, ठीक है। और जो है आप मतलब ऐसी किसी भी बात का सहारा लिए बिना जो है एक सत्याग्रही जो है केवल जो है अहिंसा के सहारे, यानी कि बिना लड़ाई झगड़े के अपने संघर्ष में क्या हो सकता है, वो ठीक मतलब उसको खत्म कर सकता है या उसमें सफल हो सकता है। तो इसके लिए जो है जो मतलब जो शत्रु होते हैं हमारे, उनको क्या करना चाहिए, मतलब उनको उन्होंने झंझोड़ दिया या उनको मतलब एहसास दिला दिया उस चीज़ का, ठीक है। तो जो इसमें जो है हमारे जो हमारे पक्ष में नहीं होते हैं उसको शत्रु बोलते हैं हम, ठीक है। बल्कि सारे लोगों को हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने पर विवश करने की बजाय सच्चाई को देखने और उसको स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। यानी कि सत्याग्रह मूवमेंट क्या है आपका, आइडियोलॉजी क्या है इसकी, या इसके विचार क्या हैं कि हमें जो है सच का सहारा लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, हम जो है किसी भी चीज़ को पाने के लिए जो है हमें झूठ का सहारा या लड़ाई झगड़े जो है उसका सहारा नहीं लेना चाहिए। हम जो है अहिंसा के द्वारा, ठीक है, बिना लड़ाई झगड़े के द्वारा, नॉन वायलेंस से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को जीत सकते हैं या उसको पा सकते हैं। और ये जो आपका नॉन वायलेंस है, इसका ये धर्म है, ये इसका ये रिलीजन है कि सभी भारतीयों को वो क्या करता है, एकता के सूत्र में
ठीक है, मतलब इकट्ठे रहना लोगों को ये सिखाता है, उसमें क्या कर सकते हैं, सूत्र में बांध सकता है। तो भारत आने के बाद जो है गांधी जी ने कई स्थानों पर जो है ये आपका सत्याग्रह मूवमेंट चलाया, और 1916 में 1916 में उन्होंने बिहार के चंपारण इलाके का दौरा करा, और उन्होंने क्या करा, ये जो किसान थे उनको संघर्ष के लिए प्रेरित करा। 1917 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा जिले में किसानों की मदद करने के लिए भी सत्याग्रह जो आंदोलन था उसका वहां पर आयोजन किया, और फसल खराब हो जाने और वहां पर जो प्लेग की बीमारी के कारण खेड़ा जिले के किसान जो थे वो लगान जो टैक्सेस थे उसको चुकाने के हालात में नहीं थे, और वो चाहते थे कि लगान जो है वसूली में थोड़ा सा ढील दी जाए। तो 1918 में गांधी जी सूती कपड़ा कारखाने में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स होती हैं उसके मजदूरों के बीच भी उन्होंने क्या करा, सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए वो अहमदाबाद में जा पहुंचे। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, उसके आगे हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।